आज हम एक ऐसे पल की बात करने वाले हैं जब इंसान की बनाई आग कयामत की आग जैसी लगने लगे। ये कहानी सीधे सोर्स से ली गई है जो इस गहरे विषय को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। चलिए शुरू करते हैं। एक लाइन से समझिए पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। एक ऐसी चेतावनी जो आज की टेक्नोलॉजी और सदियों पुरानी भविष्यवाणियों के बीच एक लकीर खींचती है। यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इंसान अपनी ही बनाई ताकत से अपनी तबाही लिखेगा। सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे होता है। सोर्स के मुताबिक इस तबाही की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी लेकिन उतनी ही खौफनाक हरकत से। एक बटन, कोई बड़ी फौज नहीं, कोई सालों चलने वाली जंग नहीं, सिर्फ एक बटन दबेगा और एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही वो बटन दबेगा, जानते हैं क्या होगा? आसमान में एक रोशनी फटेगी, ऐसी रोशनी जो हमारे सूरज से भी ज्यादा तेज होगी। सोचिए, एक बनावटी सूरज जो जिंदगी देने नहीं बल्कि सब कुछ छीनने के लिए उगेगा। काबिले बर्दाश्त रोशनी के बाद सन्नाटा। एक पल में पूरा का पूरा शहर, इमारतें, सड़कें, लोगों की यादें, सब कुछ बस नक्शे से गायब हो जाएगा हमेशा का। ये पैमाना हमारी सोच से भी परे है। अब जरा बात करते हैं इसके इंसानी अंजाम की और ये कैसे आसमानी किताबों में लिखी बातों से जुड़ने लगता है। लाखों जिंदगियां, लाखों पलक झपकते ही राख बन जाएंगी। उन्हें चीखने का या दुआ मांगने का मौका तक नहीं मिलेगा। एक पल में सांसें चल रही हैं और अगले ही पल सिर्फ खाही पर। ये विश्लेषण एक बहुत सीधी लेकिन दिल दहला देने वाली तुलना करता है। एक तरफ कुरान में लिखा है जब आसमान फाड़ दिया जाएगा, और दूसरी तरफ आज इंसान खड़ा है जिसने वो ताकत बना ली है कि वो सच में आसमान को फाड़ सकता है। ये दिखाता है कि इंसान की ताकत अब किस हद तक पहुंच गई है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो कोई शोर नहीं होगा, होगी तो बस खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो दुनिया की हर चीख से ज्यादा डरावनी होगी। जो लोग उस पहले धमाके में बच गए, क्या वो खुशकिस्मत होंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए धमाके के बाद की दुनिया एक जीती जागती सजा होगी। कर देखिए, आसमान धुएं से ढक जाएगा, सूरज तो जैसे गायब ही हो जाएगा, जैसे किसी ने उसे लपेट दिया हो। खेत बंजर हो जाएंगे और भूख इंसान को हैवान बना देगी। जो जिंदा बचेंगे उनके खून में धीरे धीरे जहर घुलेगा और मौत एक बार में नहीं आएगी, तड़पा तड़पा कर आएगी। ऐसी दुनिया में जब हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, तब समाज, रिश्ते, इंसानियत सब खत्म हो जाएगा। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज होगा, नफ्सी नफ्सी, मतलब बस मैं। सिर्फ ना बिजली होगी, ना कोई कानून, ना कोई इंसाफ। बचेगा तो सिर्फ एक एहसास, डर। हजारों सालों में इंसान ने जो कुछ भी बनाया वो सब ढह जाएगा और इंसान अपनी सबसे वहशी हालत में लौट जाएगा। इस हिसाब किताब के बाद कहानी अपने आखिरी और सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है। अब वक्त है रूहानी हिसाब का। सबसे जरूरी बात, उस दिन जब हिसाब होगा ना, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन किस मुल्क से था या किसकी क्या पहचान थी। ये सब पहचानें, ये सब बेमानी हो जाएंगी। सवाल सिर्फ एक होगा, तेरा अमल क्या था? मतलब दुनिया में किए गए काम कैसे थे? इसके मुताबिक ये जो एटम बम की आग होगी ना, ये सिर्फ एक याद दहानी होगी जहन्नुम की आग की। एक आग जो इंसान ने बनाई और दूसरी वो जिसका वादा किया गया है। 2 सेकंड का पूरा मौन। खामोशी क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब खुदा का अजाब उतरता है तो चीखें और आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें ना सुनना ही बेहतर है। तो ये खामोशी उस अनसुने शोर की निशानी है। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये नहीं है कि एटमी जंग होगी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अगर वो आज हो गई तो क्या हम अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं?